चलिए now get set. सर इस रविवार हमारी परीक्षा होगी। Those who fail to come, please join online. Class is going on. क्लास होगी एक मैथ की, चलो। दो 2.2 देखो, find the zeros of following quadratic polynomial and verify the relationship. पहला क्वेश्चन देखिए 2.2 का, that is x² minus 2x minus 8। तो आपसे कहा गया है इस पॉलिनोमियल्स के जीरो पता करो। हेलो, ज्वाइन कर देते हैं। हाँ बोलो, क्या कर रहे हैं? डाउट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ना, चलो। अब देखो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो। -8 को ऐसा तोड़ो जो 1 और 8 है, 1 और -8 का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ लिखो। तो इससे क्या होगा बताओ? -8 के 2 पार्ट्स करो। तो -4 और 2 करने से यहाँ पर -2 आ जाएगा, क्योंकि इनको सम करेंगे तो -2 आ जाएगा। दैट इज x² -4x + 2x - 8। so this comes as x - 4 + 2x - 4। so this is x + 2 and x - 4। जब यहाँ तक कर लेंगे तो अब सिंपली ऐसे लिखेंगे कि फॉर जीरोस, दोनों में अंतर समझो। ये इक्वेशन वाला चैप्टर नहीं है, ये पॉलिनोमियल है, तो सिंपली जीरो नहीं कर सकती हो। जब लिखोगे कि फॉर जीरोस, इसके शून्यकों के लिए, अब आप जीरो करो। दैट इज x + 2 = 0 और x - 4 = 0। तो x कितना आ गया? और 4 आ गया। सो इट्स 2 रूट्स आर, इसके 2 रूट्स कौन कौन से हो गए? Its 2 roots alpha and beta are -2 and 4। बोलो, इतनी बात समझ आ गई? And a b c are इसकी कंपेयर करोगे ना कोफिशिएंट्स विद द स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल, तो क्या होगा? a b c क्या है बताइए? a = 1, b = -2 और c कितना हो गया? -8 हो गया। Now verifying the relationship between zeros and coefficients. Okay, so verification देखिए। So alpha plus beta is -b/a। तो alpha plus beta क्या है? बोलो, -2। सही कह रहे हो, -2। तो that is equals to -2 और अपॉन a कितना है? 1। तो यहाँ 2 आ गया और वहाँ भी 2 आ गया, हेंस वेरीफाइड। और दूसरा क्या है? अल्फा बीटा दैट इज इक्वल्स टू c/a। शिफ्ट सर में वैल्यू प्लेस करो, दोनों तरफ करो ना, दोनों तरफ। -2 × 4। ठीक है। -8/1, तो -8 = -8, हेंस। अब देखो इसके कुछ क्वेश्चन आपसे कराएंगे, तो जो फर्स्ट है उसमें से थर्ड आपको करना है, फोर्थ बता देता हूँ भैया।
5th और 6th। देखो 4th पार्ट देख लो। 4th पार्ट क्या है? 4u² और प्लस 8u। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये u के टर्म्स में, इसलिए इसे pu बोला जाएगा, pu। अब देखो तो 4u कॉमन ले ले तो क्या अंदर u + 2 आ गया। अब इसको अगर आपने 0 कर दिया तो यहाँ लिख देना for 0। बात समझ आ गया कि नहीं? ये तो लिखना पड़ेगा ना कि 0 क्यों किया है, यही कर लो, लेकिन for 0 लिख दो, सही है। तो 0 हो गया तो बोलो 4u 0 या फिर u + 2 0। तो इससे क्या पता चलता है u की वैल्यू कितनी हो गई, या u की वैल्यू -2, तो u की वैल्यू 0 हो गई या u की वैल्यू -2। सुजैन क्या आप मुझे बताएंगी इसके अल्फा बीटा, ये ABC की क्या वैल्यू है? ये तो अल्फा एंड बीटा हो गए, A4 B C, सही है। तो C 0 हो गया, तो इसके बाद आप एस्टेब्लिश तो कर ही लोगे रिलेशन। अगला देखो 3rd पार्ट भी देख लो। सर उसमें आपने वो जो कैलकुलेशन लिखा उसमें कितना नहीं पड़ेगा सम ऑफ 0 कोएफिशिएंट और माइनस कोएफिशिएंट। नहीं यही करना बस, इतना ही। अब देखो 3rd पार्ट देखो, 3rd पार्ट में रीअरेंज करना है दिया 6x² - 3 - 7। सो इसे कैसे लिख लें बोलो? 6x² - 7x और -3। इसको तोड़ो, स्प्लिटिंग करो, बोलो। देखो इन दोनों को प्रोडक्ट करो पहले, तो कितना आया? -18 आया। -18 कैसे दो टुकड़े करो जिनका सम -7 हो? -9x + 2x। ठीक है, तो दैट इज 6x² और -9x और +2x - 3। तो इसमें 3x कॉमन ले लेना, तो x - 3 और 1 कॉमन ले लेना, तो 2x - 3, यहाँ भी 2x होगा। तो क्या हो जाएगा 3x + 1 और 2x - 3। दिव्या इसके अल्फा बीटा क्या आएंगे? सर -1/2 और +3/2। इसको देख के आप मुझे ABC बता सकती हो? सर 6 A6 B -3 और तो जल्दी से C बता। -7 और B -7 और C -3। चलो नाउ 4th। अब इसके बाद आप देखो 5th पार्ट। 5th पार्ट क्या है? t² - 15, इसे pt लिख लें। तो इसको क्या t² - √15 का स्क्वायर कहा जा सकता है, या इसे t + √15 कहा जा सकता है, और t - √15 कहा जा सकता है। और यहाँ अगर 0 लिख दिया जाए for zeros, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? t - √15। कोशिश करें वहाँ कोई भी चीज़ एब्रीविएटेड फॉर्म में ना लिखें, संक्षेप में ना लिखें, और जो भी उसके क्लैरिफिकेशन है वो दें। सो इट इज t = -√15 और t की वैल्यू कितनी हो गई? √15। अर्शिता इसमें ABC की वैल्यू बताओ। सर A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 0 और C की वैल्यू -15। हाँ, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि t² + 0t और -15, सही है। तो इसमें A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 0 और C की वैल्यू -15 हो गया। इतनी बात हो गई। चलो ये 4 सवाल करके दिखाओ, फिर आगे बढ़ना। सर वाले फिर -15 को अगर हम इक्वेशन में साइड लेके जाके फिर उस तरह लगा देंगे तो इसमें ही आता है। वो भी आ जाएगा। आप प्लस माइनस का भी कर लो, वो भी कर सकते। ये लो कुछ नहीं, 15 को उधर ले गया, स्क्वायर रूट लगा के प्लस माइनस लगा दिया।
समझ में आया कि गलत बताया? ये लो, ये लो। मुझे टेस्ट नहीं है ना, परसों का आपको सर दोनों पेपर लेके बैठे हैं, तो एक तो देते हैं। चलो वही बात नहीं करो। थ्री बाई, सही बता दिया है ना। तो एम इन्होंने क्या बताया, एच डैश बाई एच, तो वर्चुअल है तो वो भी सीधी बन रही है, वर्चुअल तो डायरेक्ट होती है ना, और ऑब्जेक्ट कितने का है वो भी सीधा ही रखोगे, और सीधे में बड़ी बन रही है, तो कॉनकेव में पीछे ऐसा बन सकता है, ठीक है। पोल के वही पोल और फोकस के बीच रखना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे में एम पता चल गया, लेकिन एम और क्या होता है, तो माइनस वी बाई यू। सो अब हम इसको क्या लिखते हैं बताइए, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, जहाँ यू कितना है, तो 3/2 इट इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन माइनस 8। तो माइनस 8, यू तो माइनस 8 है ना, यू हमेशा निगेटिव होता है, तो बताइए माइनस से माइनस कट गया, तो ये v/8 कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, लॉ ऑफ कैंसिलेशन लगा दो, नहीं तो काटोगे तो कोई प्लस मान लेगा, ठीक है। अब चलो देखो, तो ये लो, तो बताइए v कितना हो गया, v is equals to 3 into 8/2, so that comes as v कितना हो गया, +12, v की वैल्यू +12 हो गई सेंटीमीटर। अब हमें 1/f is equals to 1/v plus 1/u, तो ये 1/+12 है, और जबकि ये कितना है -8, तो 1/12 minus 1/8 24, तो ये 2 और -3, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, -1/24, तो f कितना हो जाएगा -2। और समझ आ गए। एक और अच्छा क्वेश्चन दिया है जो हम लोग लगातार करते रहे हैं, तो लिखा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, यानी ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ऐसा कई बार क्लास में हम लोगों ने करा भी है ना, कि 1.6 है and velocity of light in glass, ग्लास में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, ऐसा पूछा गया है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना है, बोलो। VG में करना है, ठीक है, VG/VD, और यहाँ क्या लिख दें 1.6, और VG दिया है क्या, दैट इज 2 × 10⁸, और VD निकालना है। बोलो शुक्रिया, इतना समझ में आ गया ना। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा वैसे नहीं। तो VD, तो 2 × 10⁸/1.6, तो इसे क्या लिखोगी 20/16 × 10⁸, 4 से कट कर दो, तो 4 5 जा 20, और 4 4 जा, तो ये 1.25 आ गया क्या, और 10⁸ मीटर पर सेकंड, सही है। ये चलो
आगे का देखें, इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो। दैट इज यू हैव बीन गिवन सम ऑफ zeros, it is 1/4 and product of zeros क्या दिया है? -1. So find polynomial. तो sum of zeros दिया, लेकिन sum of zeros क्या होता है? -b/a. और product of zeros क्या होता है? That is c/a. जब ऐसी स्थिति हो तो नीचे a को सेम कर लो। यहाँ नीचे अगर a 4 है तो यहाँ भी क्या कर लेना चाहिए? 4 से मल्टीप्लाई कर। जब a सेम हो जाएगा तब तुम b और c का भी पता लगा सकते हो। तो -b/a कितना हो गया बोलो? 1/4। और c/a कितना हो गया? -4/4। अब a 4 हो गया, इतना तो निश्चित है। तो a के 4 हो जाने से b कितना हो गया? -1। और c कितना हो गया? -4। तो अब put these values in, इनको रखो। that is px is equals to ax square plus bx plus c। तो इसमें कितना हो जाएगा? 4x square minus x और -4 इस डिजायर्ड पॉलिनोमियल। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि बोलो पॉलिनोमियल का क्या फार्मूला होता है? k x square minus sum of zeros into x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ऐसा होता है कि नहीं? या इसे आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। अब अगर हम इसमें एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या डालेंगे? तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x और अल्फा बीटा की जगह -1 डाल दें। सही है? ओके, तो इस ब्रैकेट को हम बंद कर रहे हैं। लेकिन कोई भी चीज अपॉन में नहीं आनी चाहिए। वी शुड पुट के suitably so that nothing comes in denominator। तो हमें अब क्या रख देना चाहिए? that is x square minus 1/4x और -1। so put k is equals to 4। तो जब आप 4 रखेंगे, एक बार प्लेस भी करना है वैल्यू, ज़्यादा इसमें नहीं दिखाना है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी कि आप 10th में ये नहीं सोचो कि हमको तो आता है 4 स्टेप का, आगे का वही लिख दें। वहाँ टीचर नहीं देखता। 10th के जितने स्टेप्स हैं हर स्टेप्स के मार्क्स काउंट होते हैं। ओके, तो 4x स्क्वायर माइनस इसको कट के x आ जाएगा और -4 इस डिजायर्ड पॉलिनोमियल। यही एक ऐच्छिक द्विघातीय बहुपद है। अब आगे देखो, जैसे मैंने ये सवाल किया है उसी प्रकार से आपको सेकंड का सेकंड करना है, सेकंड का थर्ड करना है, फिफ्थ करना है। ठीक है, ये 3 करने हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक सवाल करना है, वो जो हम कराने जा रहे हैं। चलो, तो देखिए क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 2.3, जिनके पास पुरानी बुक है उनमें दिया है, उससे पहले भी दिया है। फाइंड ऑल जीरोस ऑफ 2x टू द पावर 4। इसके साथ कराएंगे। क्वेश्चन है फाइंड ऑल जीरोस ऑफ 2x टू द पावर 4। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9, -3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। इसके सभी जीरोज निकालने हैं। अगर इसके 2 जीरोज √2 और -√2 हैं, बताओ अगर ये क्या चीज़ें बताइए? तो ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक होता है लीनियर, एक क्वाड्रेटिक, एक क्यूबिक, फिर एक बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक का क्या मतलब होता है? जिसकी पावर 4 हो। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? दैट इज बाई
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फाइंड ऑल जीरोस ऑफ इट if its two zeros are if its two zeros are root 2 and minus root 2। देख लो, अगर तुमको ये बात मालूम है कि x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इसके जीरोस अल्फा और बीटा होते हैं तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके दो फैक्टर्स होते हैं। जैसे किसी का 0 1 है तो x माइनस 1 उसका फैक्टर नहीं होता है। 9th में से कई सवाल किए कि x माइनस 1 उसका फैक्टर, तुम तुरंत x माइनस 1 को 0 रख देती थी और फिर x की वैल्यू 1 आ जाती थी कि नहीं। अगर ऐसे ही हम लोग यहाँ भी करेंगे, अगर रूट 2 उसका 0 है तो x माइनस रूट 2 उसका फैक्टर हुआ कि नहीं। तो क्या लिखेंगे बताइए कि x माइनस रूट 2 इंटू और x माइनस दूसरा क्या 0 है माइनस रूट 2, तो आर इट्स फैक्टर्स। बोलो बात सही है। ये किसकी वजह से हुआ बोलो, यही तो फैक्टर थ्योरम है। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर PA 0 है, A रखने से 0 आ रहा है, दिस इंप्लाइज x माइनस A इज इट्स फैक्टर। इसी से कोई चीज रखने से 0 आ जाए, 0 तो वही चीज होती है जिससे पॉलिनोमियल में सब वैल्यू 0 आ जाए। 0 का मतलब ही वही है, 0 की डेफिनेशन ही वही है। तो अगर कुछ भी या रूट 2 रखने से 0 आ रहा है तो हम 0 कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है बोलो, 22 वर्षा में पढ़ाया था कि अगर PA 0 तो x माइनस ए फैक्टर, और अगर x माइनस ए फैक्टर तो PA 0। उल्टा भी सही है, ठीक है। बोथ वे इम्प्लीकेशन है। कैसा है ये, बोथ वे। तो ये दोनों इसके फैक्टर हो गए। बोलो बात समझ आ गई। अब इसे क्या लिखेंगे, x माइनस रूट 2 और x प्लस रूट 2 आर इट्स फैक्टर्स। तो बोलो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, दैट इज a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर इट्स फैक्टर। तो इसे क्या लिखें बोलो, दैट इज x स्क्वायर माइनस 2 इज इट्स फैक्टर। सही है। अगर मैं आपसे कहूं कि 18 का एक फैक्टर अगर 3 है तो दूसरा फैक्टर क्या है, भाई ये तो स्क्वायर है, इसका एक फैक्टर ये तो मैं डिवाइड कर दूं तो दूसरा फैक्टर आ जाएगा। एक फैक्टर हमें पता चल गया, लेकिन और भी तो फैक्टर होंगे भाई। 4th डिग्री की पॉलिनोमियल है तो 4 जीरोस होंगे, हमें तो 2 ही मिले, 2 और पता लगना है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या इससे डिवाइड कर देना चाहिए इसमें। तो इससे मैंने अगर डिवाइड किया तो यहाँ कितना आया बोलो, जो आएगा फिर मैं उसका और फैक्टराइजेशन कर लूंगा। सही है। तो बाकी जीरो फिर उनको भी जीरो पुट कर लूंगा। अब जरा देखो, तो यहाँ पर अगर ये इसका 0 है तो ये इसका फैक्टर हो गया। अगर फैक्टर से डिवाइड करेंगे अपन किसी चीज में तो कुछ रिमाइंडर नहीं बचता। फैक्टर का मतलब ही अगर 6 इसका फैक्टर है, 3 है तो क्या कुछ बचेगा। तो अगर वो ये इसका फैक्टर है तो मैं जब डिवाइड करूंगा कुछ बचेगा नहीं। सो लेट अस डिवाइड इट। तो 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब और माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 6x माइनस 2। अब आप अमन बताइए कि मुझे किससे यहाँ मल्टीप्लाई कर देना चाहिए कि आ जाए। 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर से कर दिया, बोलिए क्या क्या लिखें। 2x और बोलो माइनस 4x स्क्वायर। यहाँ लिखते हैं, उसी के नीचे लिखा जाएगा जो होमोजीनियस टर्म्स होगी। ये माइनस ए प्लस ए कट गया, ये लिखो माइनस 3x क्यूब। अब यहाँ क्या लिखा है, प्लस x स्क्वायर। सब कुछ लिखा जाएगा, बात नहीं करिए, बात करने से कुछ हल नहीं है। हाँ अरविंद बोलो, माइनस 3x फिर क्या आएगा बोलो, माइनस 3x क्यूब और बोलिए करिए, प्लस 6x यहाँ लिख दें और इनके साइन चेंज कर दिए जाएं तो बोलो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, ये दोनों पढ़ रहे हैं, माइनस 2। अब किससे कर दिया जाए, तो प्लस 1। तो लिख दो x स्क्वायर माइनस 2। हमेशा साइन जरूर चेंज करिए। तो रिमाइंडर 0 बचा। तो बोलो एक तो ये फैक्टर था, जो ये आया क्या वो भी उसका फैक्टर निकला। 6 भी तो उसका फैक्टर है, तो इसका अदर फैक्टर कौन सा होगा बोलो,
the 2x square minus 3x plus 1 is its other factor. इस फैक्टर की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो अरविंद। माइनस 2x और माइनस x प्लस 1, क्योंकि इनके प्रोडक्ट से 2 आएगा, 2 ही बनना, देख लो इनके प्रोडक्ट में a और c से। तो ये इसका दूसरा फैक्टर हो गया। 2x कॉमन ले लो और यहाँ पर माइनस 1 कॉमन ले लो, तो x माइनस 1, तो दैट इज 2x माइनस 1। इसके दूसरे फैक्टर हुए, तो इससे क्या पता चला, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ, और यहाँ से क्या आ गई, सो हाफ 1 √2 और माइनस √2 आर इट्स जीरोस। ये इसके क्या हो गए, इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में, ये करना है उनके साथ भी लिखो। अभी बताना, इसके बाद ही बताना। क्या किसका 24 बचा, यहाँ लोगों ने फिर से देखे तो पता चलेगा, तो इसी टाइम बता रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं। 5 आया था क्या ऊपर, ऐड हुआ था कि सब्ट्रैक्ट हुआ अभी नोट किया जो हमने कराया, ये जो अभी आपने पूछा, हाँ ये सब मेरे माइनस 24 से 5 है आ रहा है, तो सही है। वो उस समय बता दे तो मैं चेक कर लेता क्या है, क्योंकि सब पूरी क्लास का माइनस 24 वो जो भी हो उस समय हम देखते तो बता देते कहाँ गलती सही है ना। अब फार्मूला ठीक रखा था क्या, वो तो कोई टोक देता, टोका ही नहीं किसी माइनस ऊपर 5 ही आया था क्या, ऊपर तो सब्ट्रैक्ट ही हुआ है ना हम लोग का, ऐसे ही है। क्योंकि u है v है, तो v तो हम लोगों ने v रख दिया, ऐसे ही है, और -8 रखा है। v कितना आ गया है, v कुछ आया था, उसी टाइम बताया करो, अब इतने में हम याद क्या करें, जब बोर्ड पे लिखा था तब देख लेते, इतनी देर में तुम सोच सोच के बता रहे हो। चलो करो, बैंक थोड़ी देर के लिए रखो, ठीक है। कार ए एंड बी, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कार ए और दूसरी कार बी है, ये एक ही दिशा में चल रही हैं और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर। अगर एक कार तेज चलेगी तो ही वो बी कार को क्या कर पाएगी, पकड़ पाएगी। जो पीछा कर रही है उस कार को कैसे चलना चाहिए, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, मान लो एक यहाँ पर है और एक पाली में कार है, तो इनके बीच की जोधपुर और पाली के बीच की 100 की डिस्टेंस है। अगर दोनों कार एक ही तरफ चलने लगी तो इसे तेज चलना पड़ेगा, और कहीं जाके जयपुर में जाके 5 घंटे बाद जाके मिलेंगे, पाली में पकड़, जयपुर में पकड़ पाएगी, क्यों, क्योंकि धीरे धीरे दोनों पास आएंगी। तो मान लीजिए ये दोनों एक साथ चली, तो ये भी चली और ये भी चली, तो ये दोनों कहीं पर आ गई, ये यहाँ पहुँची धीरे धीरे चल के, तो ये भी तो साथ में यहाँ पहुँच गई और उसने पकड़ लिया कि नहीं। सो लेट स्पीड ऑफ कार ए इज x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और कार बी इज y किलोमीटर पर आवर, एंड
कार बी इज y किलोमीटर पर आवर। ये चलेगी तो बताओ अगर ये x किलोमीटर पर आवर से चली तो ये यहाँ से यहाँ तक चल लेगी 5 घंटे में। 5 घंटे में इतना ही तो चली, और जबकि ये 5 घंटे में कितना चली होगी, ये यहाँ से यहाँ तक चली होगी। सही है। तो ये मुझे क्या बताएंगे कि डिस्टेंस कितनी चली गई कार ए के द्वारा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार ए, बताइए दिव्या, इन 5 आवर्स। क्या आपको डिस्टेंस का फार्मूला पता है कि जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? कहीं ये स्पीड इनटू टाइम तो नहीं होती है भाई। मान लो तुम 40 की स्पीड से चली और 4 घंटे चली तो कितना चल ली? बोलो। 80 चल ली। 100 है? तुम कभी गाड़ी में गई नहीं हो क्या कहीं? 160 हुआ ना, 160। तो अब बताइए 5 आवर्स में कार कितना चलेगी? बताइए 5 घंटे में ये कार कितना चल लेगी अगर उसकी स्पीड x है? बोलो। 5x चल लेगी क्योंकि वहां ऊपर लिखा है उसकी स्पीड है x, उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर, 5 आवर है तो बोलो कितना चल रही? 5x चली कि नहीं? इज इक्वल्स टू 5x किलोमीटर। क्या आप मुझे बताएंगे अर्चिता द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार बी इन 5 आवर? 5 घंटे में कार बी कितना चली? अच्छा 5y आवर्स किलोमीटर कितना चली? कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रही हैं कि इसके द्वारा चली गई डिस्टेंस और इसके द्वारा चली गई डिस्टेंस का डिफरेंस ही 100 किलोमीटर। मतलब तुम ये कहना चाह रही होगी कि ये 5x और ये 5y है तो 5x माइनस 5y दैट इज 100। यही तो बात है। लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं। कुछ लोग 5y प्लस 100 को 5x कहते हैं, तो हम इसको लिख दें कि 5x माइनस 5y। इतनी बात समझ में आ गई? मेरा कहने का मतलब 5x जितना a के द्वारा डिस्टेंस चला गया उसमें से b वाली हटा दो तो 100 है, वो 100 ज़्यादा चला। अगर 100 ज़्यादा न चला होता तो क्या पकड़ पाता b को? उसको 100 एक्स्ट्रा चलना पड़ा ना। तो डिस्टेंस बाई a माइनस b वो 100 ही तो है। अच्छा अब यही दोनों कार एक दूसरे की ओर चलना शुरू कर दी। देखो थी वहीं पे, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब चोर ने बोला नहीं अब मुझे आत्मसमर्पण करना है, बहुत लुटा छिपी हो गई। तो ये पुलिस की गाड़ी है, ये चोर की गाड़ी है, तो अगर साथ चले तो भी तेजी चलेगा क्योंकि यहाँ कहीं मिलेंगे, वो धीमे धीमे चलेगा, तेज चलेगा। खैर जो भी हो, 1 घंटे में कार ए कितना चलेगी? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार ए, डिस्टेंस तो बहुत अच्छा बताया इन्होंने, बाई कार ए इन 1 आवर। इन्होंने लिखा कि x किलोमीटर पर आवर इंटू 1 आवर। इन्होंने x इंटू 1 क्यों बोला? क्योंकि चीज़ें फोकस हो जाए कि हमने सब फार्मूला लगाया, 1 से मल्टीप्लाई किया ना। 1 घंटे में तो अपनी स्पीड के बराबर ही चलेगा। ऐसा करने से क्या आवर आवर कट गया और x किलोमीटर आ गया। और 1 घंटे में कार भी कितना चल लेगी? in 1 hour, that is y किलोमीटर पर आवर, और into 1 hour, that is y किलोमीटर। अब जैसा कि अर्चिता कहा करती हैं कि जो इसने चला और जो उसने चला वो मिलके 100 किलोमीटर है, ये तो बता रही हो। इसने चला और इसने, ये इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी देख लो। पहले ये ऐसे थी, फिर ऐसे चल दी, फिर इससे मुड़ गई। यहाँ है डिस्टेंस यही है, कभी ऐसे चलती हैं और कभी ऐसे चलती। बोलो बात समझ आ गई? तो इन दोनों के द्वारा टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर लेगी? थोड़ा ये चले थोड़ा वो चले तो कितना हुआ बोलो? यही तो x किलोमीटर है और यही क्या है बोलो? और मिला के कितना हो गया? 100 किलोमीटर। तो हम क्या लिखते हैं बताइए? x प्लस वाई इज इक्वल टू
अच्छा इसको क्या लिखते हैं, देख लो, अगर मैं 5 कॉमन ले लूं तो क्या होगा, तो बोलो x माइनस वाई कितना आया, क्या 20। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। और अब इन दोनों को आपस में भिड़ा दो तो क्या होगा, 2x कितना आया, तो x कितना आया, सही है। अब x प्लस वाई कितना, 100, तो x 60 है तो y कितना है, तो y इज इक्वल्स टू 40 आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। चूंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो लीजिए ना, स्पीड ऑफ कार ए इज इतना और स्पीड ऑफ कार बी। हमने इस क्वेश्चन में मिस क्या कर दिया है, बोथ आर ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। जब तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा तो यूनिफॉर्म लिखा रहेगा, नहीं तो बच्चे इनकार कर देंगे सर यूनिफॉर्म नहीं लिखा, क्वेश्चन गलत है ना, तो वहाँ लिखा होगा सही। अगला क्वेश्चन देखें, दैट इज 2 digit number, sum of 2 digit number is 9, let the number is 2 digit number क्या होगा, 10x plus y। थोड़ी देर के लिए मान लेंगे ऐसा कोई नंबर जैसे 81 है या 18 मान लो, सम ऑफ 2, तो क्या 18 के दोनों डिजिट का नंबर का सम कितना है, 9 है कि नहीं। तो इसका मतलब अगर इसे x माना जाए इसे y, तो x प्लस y कितना है, 9। फिर से देखो 18 को ही क्या लिखा जाता है, 10 into 1 plus 8, 10x plus y, ऐसे लिखा जाएगा कि नहीं। लेकिन जब कहा जाए कि सम ऑफ डिजिट्स, तो सम ऑफ डिजिट में x plus y किया गया। फिर से देखो 9 times of this number is twice, 9 times of this number क्या है बताइए, it is twice the number obtained by reversing the order। देख लो, क्या ये भी 162 और वो भी 162, कुछ कुछ ऐसा ही पूछ रहा है, तो ये बता दें उनको। पहले क्या समझो, 2 डिजिट नंबर है, सम ऑफ डिजिट्स 9 समझ में आ गया, 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, दिया कंप्लीट करो इक्वेशन, इज ट्वाइस, इज 2 टाइम्स or the number obtained by reversing the order। बोलो 10x plus y, 2 into 10 रिवर्स कर ही नहीं रहे, कह रहे हो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज 2 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। फिर कोई कहते ओके 4 टाइम्स, जैसे वहां पे वो आला उदल की वो चल रही है ना, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, तो 2 टाइम्स ऑफ दिस नंबर कैसे हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 10y plus x, तो ये कितना हुआ बोलो, 90x plus 9y, इट इज 90y plus, तो 90x minus 2x, सबको इधर ले लो, पूछो हम बताएंगे, बताओ फिर से समझो। कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर इज दिस, और अब ये देखो कि अगर तुमको ये बात मालूम है कि इफ डिजिट्स आर रिवर्स, तो नया नंबर क्या होता है। सर हाँ इसको ये नहीं समझ आ रहा कि वो 10x plus y कैसे है। वही तो बताना, देखो जो 26 है, सुनो 26 2 डिजिट नंबर है, कभी भी 26 को तुम्हें लिखना पड़ेगा कि 10 into 2 plus 6, तो ये वैल्यू x की है और ये किसकी है, y की। अगर 2 और 6 वैल्यू आ गई x और y की, x और y कितना आ गया, तो और x 10th प्लेस पर है, x किस प्लेस पर है बोलो, और y किस प्लेस पर है, 1st प्लेस। तो जो 10th प्लेस है उसका स्थानीय मान 10 है, उसमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे में ये 10th प्लेस पर है, तो नंबर क्या हो जाएगा, 10 into 2 plus 6, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 20 plus 6, फिर कितना हो जाएगा, फिर से समझो, मान लीजिए 398 है, तो 398 में मैं कहूँ कि ये अगर x है, ये y है और ये z है, तो इसको जरा एक्सप्रेस तो करो, तो कैसे एक्सप्रेस करोगी, 100x
प्लस 10y और प्लस z, तब तो ये आएगा, नहीं तो सब ऐसे नंबर जुड़ जाएंगे तब तो 390 थोड़ी ना आएगा। तो इसलिए सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। जब मैंने 18 लिखा है तो 1 10 into 1 1 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो अपनी उचित जगह जा पाएगा। जो 10th प्लेस पर उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो पहुंचा पाओगे। और जब नंबर पलट दिया तो फिर क्या होगा बताओ। मान लीजिए मैंने कहा 62, तो जो y था वो x की जगह आ जाएगा। इफ डिजिट्स आर रिवर्स तो 62 कैसे बनाओगे बोलो? क्या 10 into y ना कर दो और प्लस x अपने आप बन जाएगा। तो अब जरा देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इफ डिजिट्स आर रिवर्स, यहां तक तुम्हें समझ आया? देन द न्यू नंबर क्या है बोलो? इफ डिजिट्स आर रिवर्स्ड then new number is 10y plus x। इतनी बात समझ आ गई? देखो 9 times of this number is equal to 2 times of the number obtained by reversing the order of digits। इसका 9 गुना संख्या के व्युत्क्रम करने पर प्राप्त बनी नई संख्या के दुगने के बराबर है। तो 9 times of this number is equal to 2 times of the number obtained by reversing the order। बोलो ताशी कहाँ से समझा? तो that is 90x plus 9y, it is 20y plus 2x। तो 90x minus 2x और plus 9y minus, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो क्या 88x है? 88x और यहाँ से शिव शर्मा कितना आया बताइए? माइनस, दैट इज माइनस 11y इज इक्वल टू 0। अगर 11 कॉमन ले लिया जाए तो 8x माइनस y 0, तो 8x माइनस y इज इक्वल टू 0 बाई 11, तो क्या आ जाएगा? 8x माइनस वाई इट इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन क्या थी और ये सेकंड इक्वेशन होगी, इसके नीचे लिखो x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 9। y कट गया तो 9x इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो x प्लस वाई कितना है? 9। x की जगह 1 रखिए तो y कितना आ गया? 8। सो नंबर इज 10x plus y। x की जगह x की वैल्यू डालो और y की जगह y की डालो, तो कितना आ जाएगा? 10 plus 8 और इट इज 18। वहाँ मैंने दिखा दिया है 9 times of this number, 18 9s are 162 and 2 times of 18 it is again 162। तो वेरीफाइड है? अगर वेरीफाइड है दिव्या तो जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें ऐसी मुझे एक इक्वेशन बताओ जो दी गई इक्वेशन के पैरेलल हो। 3x plus 5y is equal to minus 7 6 कर दो। मतलब a1 by a2 is equal to b1 by, but it is not equal to, हो गया कि नहीं? तो बोलो c1 क्या है और c2 क्या है? सही नहीं बता रहे क्योंकि वो इधर लाओगे तब बनेगा। अरविंद बी का आंसर बताओ। 6x इन्होंने कर दिया, तो अगर 6x प्लस 5y कर दिया फिर यहाँ तो कुछ भी लिख दो, यहाँ लिखने से कोई इशू नहीं है। आप 6 लिख दिया, वही जो लिखा वही उतार दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। हम ज़्यादा बदलेंगे क्योंकि a1 by a2 is not equals to b1 by b2 is more than the sufficient condition। it is the sufficient condition। a1 by a2 जरा देखो क्या वो इक्वल है b1 by b2 के? नहीं है, क्योंकि वहाँ कितना है बताओ? 3। तो 3 by 6 क्या 5 by 5 के इक्वल होगा? तो b1 by b2 ये इसकी कंडीशन हो गई। रिया थर्ड का आंसर दो। अंशु प्रिया बोलो। 6x प्लस 10y 14 से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो, वो वही इक्वेशन ही बन जाएगी।
वो उसी पे ओवरलैप कर जाएगी। बोलो सही है? ये तीनों सवाल करके दिखाओ। हाँ, 1 मिनट लो। शिव शर्मा जमा किया? चंद्रशेखर देखिए इधर। Now, if fraction, let the fraction is x by y, तो अगर दोनों में दो जोड़ दिया जाए then it becomes 9 by 11. 11 का वहाँ मल्टीप्लाई करो, 9 का यहाँ, तो x plus 2 में किसका मल्टीप्लाई और y by 2, सही है? तो that is 11x plus 22. तो 11x minus 9y it is equals to -4. जब उधर जाएगा -4 हो जाएगा। और इसी में अगर ऊपर नीचे 3 जोड़ दिया जाए तो ये 5/6 हो रहा है। इसका मतलब है x plus 3 into 5, 6, that is equals to 5 into 5 plus 3. Now, so this is 6x plus 18. It is 5y plus 15. सही है? तो 6x minus 5y, क्या यही -3 उधर ले जाओ? अब इन दोनों के कोफिशिएंट देखो कि किसको कैसे मैनेज करें। तो ये 9 है, ये 5 है, कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, इसमें किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5 से, और इसमें 9 से, और तो कुछ नहीं कर सकते ना। चलो, तो दैट इज 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55x minus 45y और -20, इसमें करो 9 से, तो 54x और माइनस इट कम्स एज -27। साइन चेंज करने पड़ेंगे, साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो x कितना हो गया बोलो? 7 हो गया। अब किसी एक में डाल दो जो सिंपल से कहीं दिख जाए, ऐसी कोई दिख नहीं रही, सेकंड में डाल देते हैं। तो 6x minus 5y is equals to -3, 6 into 7 minus 5y is equals to -3, तो ये कितना हो गया? 42। और 42 plus 3 करो, 42 minus 5y is equals to -3, तो 42 plus 3 it is 5y। तो बताइए 45 इट इज इक्वल टू 5y, तो y कितना आ गया? तो फ्रैक्शन कितना हो गया? 7/9। चेक करो, तो फ्रैक्शन क्या हो गया? 7/9। तुमको क्या ऐसा लग रहा है कि 7/9 में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाएगा? और क्या तुम्हें ये भी लग रहा है कि 7/9 में से 3 घटा दिया जाए? ऐड करना है ना सर। अच्छा, ऐड ही करना है। तो दैट इज 10/12, तो क्या है 5/6 हो जाएगा। हेंस वेरीफाइड। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये कहा गया है कि 5 years hence जैकब से नेट, जैकब्स प्रेजेंट नहीं लिखते लोग, प्रेजेंट एज इट इज इक्वल टू x years और हिज सन्स present age it is equals to y years। शिव शर्मा इक्वेशन बनाओ, करने दो। अंदाजा तो भैया इनसे कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए। बोलने दो, कम्युनिकेट कर लेना कोई। हाँ हाँ, बोलो बोलो।
तुम्हारा ध्यान नमाज पे है, हाँ नहीं दे रहे। चलो अदा करे आओ जाके। हाँ तो देखो 5 years hence, 5 साल के बाद, 5 years hence, 5 साल के बाद, तो बोलो 5 years hence जैकब की एज क्या होगी? और सन्स एज? हाँ शुक्रिया, बताओ इक्वेशन बताओ। वो तो बनाएंगे, वो तो 5 साल बाद हो गए, 5 साल पहले दोनों बना लें। पहले 5 साल बाद का बना लें। हाँ बोलो। x + 5 यानी 5 साल बाद वो अपने बेटे की उम्र का 3 गुना होगा। अभी नहीं है, 5 साल बाद होगा। तो 5 साल पहले का भी लिखेंगे, जो कहोगे वो पहले लिखते हैं। उनको ये मीनू चाहिए कि ये, तो वो पहले मीनू देखो, ये बाद में देखो, ठीक है। 5 साल बाद वो अपने बेटी की उम्र का कितना होगा? 3 गुना, ठीक है। और 5 साल पहले का मीनू क्या है? 5 years ago, that is the Jacob's age। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो। 5 साल पहले वो अपनी बेटे की उम्र का कितना? ऐसा होता भी है, जब मेरा बेटा 1 साल का था तो मैं 25 का था, उसका 25 गुना था। आज मैं दुगना ही रह गया, वो बड़ा हो गया 25 साल का, मैं 50 का ही, है ना। वो 1 साल का था तब मैं 25 का था, 25 गुना नहीं था। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाएगी, एक ऐसी समय होगी जब तुम 60 के होगे, तुम्हारे पिता 80 के होंगे, वो दुगने भी नहीं रह जाएंगे। ऐसा हो सकता है ना। तो अब तुम समझो, तो इससे क्या पता चला बताओ? x + 5 is 3y + 15। इतनी बात समझ आई? शिव शर्मा इधर ध्यान दो, तुम्हारा लगातार ध्यान वहां पर ही है। सही है, यहाँ तक है। अगला देखो, x - 5 बात समझ आ गई? कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। That is x - 7y कितना हो गया? -30। सही है। इन दोनों को आपस में क्या कर लो? x - 7y it is equals to -30, माइनस प्लस प्लस, ये कट गया। यहाँ से कितना आएगा बताओ? 4y इट इज इक्वल टू 40, तो y कितना हुआ? 10, y 10 आ गया। तो बताओ अब एक और ये इक्वेशन लो, x - 3y इट इज इक्वल टू 10 और x - 3 × 10 इट इज इक्वल टू 10। तो x कितना आ गया? 30 + 10 हो गया कि नहीं? दैट इज 40। इसका मतलब है जैकब की वर्तमान उम्र कितनी है? 40 साल। और उसके बेटे की कितनी है? 10 साल। क्या ऐसा तुमको लगता है कि 5 साल बाद वो अपने बेटे की उम्र का 3 गुना हो जाएगा? क्योंकि बेटा 15 का हो जाएगा और वो 45 का हो जाएगा। और ऐसा भी तुम्हें लग रहा है कि 5 साल पहले वो अपनी बेटे की उम्र का 7 गुना था, क्योंकि 35 था और वो 5 ही था। सही है। अच्छा, इतना ही रखेंगे आज के लिए। Right.